वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉप फॉर्म जो है वो कौन सी बेस्ट है, कौन सी मैं खुद यूज़ करता हूँ और उसका अकाउंट कैसे लिया जाता है और उसमें क्या चीज़ें होती हैं जो देखने वाली होती हैं। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं ये एक वेबसाइट है proformmatch.com। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि कितनी प्रॉफॉर्म वेबसाइट्स हैं जो अवेलेबल हैं, जिसमें उनकी रेटिंग्स आती है और उसमें जो जो उनके बेनिफिट्स हैं वो दिए जाते हैं। और उसमें अब यहाँ पे जो है वो डिफरेंट परफॉर्म दी गई हैं। ये परफॉर्म है, ये उसकी रेटिंग है, ये इसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन है। आपने नॉर्मली ये देखना होता है जिसकी जो है ना वो 2-3 साल तक हो, आप उसको ले सकते हैं। और ये एसेट्स हैं, प्लेटफॉर्म जो वो प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये गॉड फंडेड ट्रेडर्स है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, एंड इट्स हांगकॉन्ग बेस्ड एंड इट्स गुड। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे गॉड फंडेड ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो आप ले सकते हैं। तो लेट्स गो टू गॉड फंडेड ट्रेडर। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम गॉड फंडेड ट्रेडर की वेबसाइट पे आ चुके हैं। जब आप गॉड फंडेड ट्रेडिंग की वेबसाइट को ओपन करते हैं तो फिर आपको जो है वो लॉगिन क्रेडेंशियल आप डालेंगे इसके अंदर, और आप फिर आप लॉगिन होते हैं। लॉगिन होने के बाद जो है वो जो पेज आपको शो होता है, लॉगिन किया तो इस तरह की स्क्रीन आएगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे चूंकि मैंने ऑलरेडी चैलेंज एक परचेज कर लिया हुआ है, और आप देख सकते हैं जब मैं होम में जाऊँगा तो आई विल शो यू। तो ये तमाम मेरे एक्टिव हैं। लाइक दिस इज़ वन अकाउंट दैट आई हैव गॉट। ओके, ये मैंने 18 अप्रैल को लिया है, कल। 5000 इसका स्टार्टिंग बैलेंस है, एंड दिस इज़ एन एक्टिव अकाउंट। मेटा ट्रेडर के ऊपर जो है ट्रेडर 5 एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप इंटरनेट यूट्यूब पे लिखेंगे, आपको पता लग जाएगा ये क्या चीज़ है। तो दूसरा अकाउंट जो है ना इसके साथ फ्री मुझे मिला है, पे लेटर वाला। पे लेटर वाला वो अकाउंट होता है जिसमें आप क्या करते हैं कि चैलेंज जब पूरा हो जाता है ना उसके बाद आपको खास फीस देनी होती है, फिर आप फंडेड अकाउंट हासिल कर पाएंगे। तो ये 10,000 का मुझे मिला हुआ है। लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने एक अकाउंट ऑलरेडी लेके फेल कर चुका हूँ। 14 मार्च को मैंने लिया था ये अकाउंट, ठीक है। तो आई हैव फेल्ड दिस अकाउंट। ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर मैंने इसको फेल कर दिया। और फिर यहाँ पे एक हर महीने के बाद एक चैलेंज भी चलता है। अप्रैल का महीना जब स्टार्ट हुआ तो एक चैलेंज चला। तो जो लोग वो चैलेंज पास करते हैं तो उनको फिर बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वो भी मैंने फेल कर दिया। तो कहने का मतलब है कि मैंने अभी तक एक ही गवर्नमेंट का अकाउंट लिया था और वो मैंने फेल कर दिया। अभी ये मैंने दूसरा अकाउंट लिया है तो मुझे इस फर्म का पता है, इट्स अ गुड फर्म, तो इसलिए मैंने फिर दूसरा अकाउंट लिया है। ओके, जब आप न्यू अकाउंट लेना होता है, कोई आपने चैलेंज लेना होता है फॉर एग्जांपल, तो आपने क्या करना था, न्यू चैलेंज में जाएंगे आप। ओके, और यहाँ पे आके ना आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सा अकाउंट जो है वो आप लेना चाहते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे है तो यहाँ पे एक इंस्टेंट कॉट है, इंस्टेंट प्रो है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ये सारे हैं। आप चूंकि जब बिगिनर हैं तो आप इंस्टेंट कॉट ये है कि आपने फ़ौरन आपने पैसे भरे और फ़ौरन जो है वो आपको अकाउंट मिल गया और आपने फंडेड अकाउंट मिल गया और आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। इसमें फिर रूल्स होते हैं डिफरेंट, ठीक है। जिस तरह ये 10,000 का आपने लेना है तो $102 आपने पे करने हैं, ठीक है। तो मैं जो यूज़ करता हूँ वो 2 स्टेप स्टैंडर्ड यूज़ करता हूँ, और मैं यूज़ करता हूँ 5,000 वाला। वो इसलिए कि जब आप स्टार्ट करते हैं ना तो आप लूज़ कर रहे होते हैं चीज़ें, तो आप जब लूज़ करें तो थोड़ी कम मनी लूज़ करें बजाय इसके कि आप ज़्यादा मनी लूज़ करें। तो आपने क्या करना है कि ये $17 वाला अकाउंट है, ये मैंने लिया हुआ है। ये आपने जो है ना उस तरह उस पर क्लिक करना है, और 5000 आया हुआ है इधर। टू स्टेप स्टैंडर्ड में ये है कि फर्स्ट स्टेप के अंदर जो है ना आपको 8% तक प्रॉफिट बनाना है, तो फिर आप सेकंड स्टेप में चले जाते हो। तो सेकंड स्टेप में भी आपने फर्दर जो है वो 6% जो है ना वो आपने बनाना है। तो फिर आपको जब वो आप बना लेंगे, चैलेंज पूरा कर लेंगे, तो फिर आपको फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। उसमें फर्दर फिर ये शर्त होगी कि आपने 3% जो है ना वो आप डेली लॉस कर सकते हैं, और 6% जो है वो आपका टोटल लॉस होगा। तो इस तरह डिफरेंट शर्तें होती हैं। तो आपने टू स्टेप पे कर लेना है। इधर 5000 का लेना चाह रहे हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट देख लें, सी ट्रेडर यूज़ करना है कौन सा, बट मेटा 5 इज़ फाइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 100% स्प्लिट वर्सेस 80, अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं ना तो 20% जो है ना आपको और पैसे देने पड़ेंगे। ये 17 का $22 का हो जाएगा फिर। अच्छा, इसमें ये क्या है कि कल को जब आपको फंडेड अकाउंट मिल जाता है ना तो इसमें जब आप फर्दर
जब प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, ठीक है, तो 5000 को फॉर एग्जाम्पल मुझे फंडेड अकाउंट मिल गया, 5000, 100, 200, 350, $500 अगर मैं कर लेता हूँ, तो ऊपर वाले $500 हैं, अगर मैंने उनको विड्रॉ कराना है, तो उसके लिए जो है ना वो 80% कंपनी मेरे पास आएगा, 20% कंपनी रखेगी, ठीक है। अगर आप ये नहीं चाहते तो आप इधर क्लिक कर दें, तो ये 17 से $22 हो जाएगा, बट आई सपोज अभी आप ना करें, बिकॉज अभी आप सीख रहे हैं, ठीक है। तो एक दो अकाउंट, तीन अकाउंट लूज करके ही बंदा कुछ करता है। उसके बाद है फर्स्ट पे आउट ऑन डिमांड। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको 15% और फीस देनी पड़ेगी। उससे ये होगा कि आप अपने जब भी आप कहेंगे आपको पैसे विद इन 24 आवर्स, 36 आवर्स आपको पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ठीक है पैसे आराम से आ जाए, मुझे कोई जल्दी नहीं है, तो फिर आप 14 डेज इज़ फाइन, ठीक है। ऑटोमेटिकली 14 डेज के अंदर अंदर जब भी आप रिक्वेस्ट करेंगे आपको पैसे आ जाएंगे। एक अकाउंट लेना है, दो लेने हैं, तीन लेने हैं, इसके ऑप्शन है, एक अकाउंट पे जाएं, यहाँ पे सारी आप डिटेल डालेंगे, मेरी डिटेल वगैरह ऑलरेडी डली हुई है। यहाँ पे सब टोटल आएगा कितना है, यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड की डिटेल वगैरह आप डालेंगे, ओके। और यहाँ पे प्लेस ऑर्डर जब कर देंगे, जब आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे तो फिर आपको इस तरह का एक ईमेल आएगा, ठीक है। इसमें लिखा होगा थैंक यू फैसल, ये वो आपको मिल गया है, ये सारा, ठीक है। तो ये इससे पीछे वाला जो ईमेल मुझे आया था वो मैं आपको बताता हूँ। ये अब कह रहे हैं कि गुड थिंग्स ऑन वे, ऑर्डर समरी, ये वो आपको अकाउंट जो है ना वो अंडर प्रोसेस है। ऑर्डर इज पेड, थैंक यू, ठीक है जी, ऑर्डर पे हो गया है, ये मैंने क्रेडिट कार्ड से पे कर दिया था। अब ये मुझे कह रहे हैं हाय फैसल दा कॉन्ग्रेचुलेशन, तो मुझे जो है ना वो कॉन्ग्रेचुलेशन हो गया है, ये मेरी डिटेल्स आ गई हैं, और ये चैलेंज के रूल्स इन्होंने दे दिए हैं, पासवर्ड शासवर्ड है, रिस्क कैलकुलेटर है, ठीक है जी। आपने गॉड फंड ट्रेडर पे गए, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे जब आप आएंगे ना तो आपको ये बताएगा कि भाई कितने चैलेंजेस अवेलेबल हैं जी। ये हैं जी 50 चैलेंजेस, हम इस पे चले गए। अभी हम जो लेना चाह रहे हैं ना, जिसकी हमने अभी तक सारी स्टोरी की है, वो है जी 5000 वाला 2 फेज वाला अकाउंट, ठीक है जी। तो ये है जी 5 के 2 स्टेप, प्रॉफिट टारगेट 8% है, ठीक है जी। मतलब 5000 का आप ले रहे हैं ना, तो 8% बनता है तकरीबन $400, $400 आप बनाएंगे तो 6% बनता है तकरीबन $300, ठीक है जी। तो डेली लॉस जो है ना वो 4% है, मतलब ये है कि आपने $200 का डेली लॉस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है जी। और मैक्सिमम लॉस जो है ना वो $10 का है, और 10% का। 10% मतलब ये कि आप मैक्सिमम लॉस जो कर सकते हैं वो है भाईजान तकरीबन $500 का, ठीक हो गया जी। तो ये प्रॉफिट स्प्लिट है, बाई वीकली है, $18 यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन जो हमने लिया है वो $17 का है। फिर ये भी एक है अकाउंट जो है वो इस तरह इनकी डिफरेंट अकाउंट्स हैं, ठीक हो गया। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, कोई समझ नहीं आ रही तो मुझे आप कमेंट में लिख दें, मैं आपको बता दूंगा, जिस बंदे ने पूछ सकते हैं। लेकिन जब आप अकाउंट ले लेते हैं ना, लॉगिन कर लेते हैं आपको, तो फिर इस तरह की ये आपको डैशबोर्ड नज़र आएगा, ठीक है। इसमें ना हर महीने एक चैलेंज आता है, जब उस चैलेंज को आप क्लियर करेंगे तो आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है जी। तो ये अप्रैल कंपटीशन लाइव लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ, कितने पार्टिसिपेंट हैं ये आपको शो कर रहा है इधर, कितने जी पार्टिसिपेंट्स हैं, एंट्री फ्री है जी, ये वो है। फिलहाल इसके ऊपर ये जनाब मरियम है मैडम कोई, ये जा रही हैं, उसके बाद ये सुजय है कोई, और सिद्धेश्वर, ये इनकी परसेंटेज चल रही है जो इन्होंने प्रॉफिट कमाया है। फॉर एग्जांपल ये आपको अकाउंट देते हैं 1 लाख का, ठीक है। 1 लाख के ऊपर इन लोगों ने क्या किया है कि 250% कर लिया है, ठीक है, मतलब 2.5 लाख ऊपर इन्होंने बना लिया हुआ है। तो ये मैंने भी ज्वाइन किया था, लिखा है ज्वाइन, क्योंकि और मैंने फेल कर चुका हूँ। तो ये देखें ये जी, इसने 37 ट्रेड्स लिए हैं और इतने परसेंट ले लिया, इसने 15 ट्रेड के साथ यहाँ तक है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि कम ट्रेड और अच्छी ट्रेड लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आ जाएगा, ये यहाँ पे डिफरेंट जो है ना वो एसेट्स हैं फॉरेक्स के, जो भी आप लेना चाहते हैं, ठीक है जी। उसका अकाउंट वगैरह इधर आप ये यहाँ पे शो होगा। ये मेटा 5 है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका आप यूट्यूब पे और वीडियोस देख के भी सीख सकते हैं। तो ये जी हमारी गाइडलाइन थी, आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो आप जो है ना वो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी आगे फर्दर मैं बताऊंगा कि किस तरह जो है ना वो ट्रेडिंग वगैरह जो है वो की जाती है, और किस तरह जो है। अच्छा, इसके साथ आप ट्रेडिंग व्यू जो है ना, ये सॉफ्टवेयर है, इसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस पे जो है ना आपको सारा डाटा मेटा जो भी है वो शो हो रहा होता है ट्रेडिंग वगैरह के सिलसिले में।
तो मैं आगे ट्रेडिंग करता रहूँगा इंशाल्लाह। तो देखते हैं ये मेरी जर्नी कहाँ तक जाती है। तो मुझे वैसे 1.5 साल तकरीबन होने वाला है, मैंने इसको स्टार्ट किया था। पहले क्रिप्टो में घुसा रहा, लेकिन क्रिप्टो में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर फॉरेक्स में आ गया, फॉरेक्स में आए हुए मुझे कोई तकरीबन 5-6 महीने हुए हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेंगे। तो लेट्स सी, अगर आप साथ रहते हैं तो देखते हैं कहाँ तक चलती है जर्नी हमारी। चलें जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।